अब ध्रुव जी के जो पिता थे उत्तानपाद, उनके एक भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। दो बेटे बताए थे ना कल, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनका भी वंश का निरूपण किया भगवान शुकदेव ने। इन्हीं के वंश में हुए थे ऋषभदेव महाराज, जो कि भगवान के ही अवतार हैं ऋषभदेव। और ऋषभदेव के अनेकों पुत्र हैं। आज ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अपने निकट बुलाया, अपने नजदीक बुलाया और उनसे कुछ प्रश्न किए। कहते हैं जब बालक जवान हो जाए, बच्चे युवावस्था में आ जाएं, तो पिता को समय समय पे बच्चों को समझाते रहना चाहिए। माता पिता का यह धर्म होता है, बालकों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा समय समय पे देते रहें, जिससे वो भटके नहीं, गलत रास्ते पे ना जाएं। ऋषभदेव ने सोचा कि जरा अपने पुत्रों को देखूं तो सही, ये अच्छे रास्ते पे हैं, कुछ ज्ञान है इनको कि नहीं। आज समस्त पुत्रों को अपने पास बुलाया ऋषभदेव ने और उनसे कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि बच्चों ये बताओ कि ये शरीर हमें क्यों मिला, ये जो मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ ये किस लिए हुआ। तो बच्चे मुस्कुरा करके कहने लगे, पिताजी इसमें भी कोई बताने की आवश्यकता है? अरे हमको ये शरीर खाने के लिए, पीने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, मौज मस्ती के लिए मिला, और किस लिए मिला? हाँ, यही धर्म है इसका। ऋषभदेव इन बातों को सुन करके उदास हो गए कि मेरे बच्चे, इतनी उम्र हो गई इनकी, अभी तक ये नहीं समझ पाए कि ये शरीर हमें मिला क्यों। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए। तो ऋषभदेव ने बड़ी सुंदर बात कही बच्चों से। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, ये मानव शरीर हमको केवल खाने पीने के लिए या खेलने कूदने के लिए या मौज मस्ती के लिए नहीं मिलता। ये मानव का शरीर हमको सिर्फ एक लक्ष्य दिया है, इसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। मानव के शरीर का एकमात्र लक्ष्य है और कोई लक्ष्य बताया नहीं। और वो लक्ष्य क्या है? परमात्म चिंतन, भगवान का चिंतन। क्यों? देखो 84 लाख योनियां हैं, कभी हमको क्या क्या बनना पड़ा। कभी हमको कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बिल्ली, सब आते हैं इन शरीरों में। और इन 84 लाख योनियों को भोगते 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 अंत में हमको मानव का शरीर प्राप्त होता है। किस लिए? क्योंकि एक मानव का शरीर ही ऐसा है। अब आप सोचो कि आप यहां रांची में बैठ के कथा सुन रहे हैं, पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, भागवत जी के सामने बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको मानव का शरीर मिला है। अगर मानव के शरीर की जगह पे तुमको पशु का शरीर मिल जाता, पक्षी का स्वरूप मिल जाता, तो क्या तुमको पंडाल में कोई घुसने देता? बताओ। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको जो भगवान ने दिया है वो और किसी योनि को नहीं दिया, और किसी योनि में नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो लिखा है। मानव का शरीर क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। और दुर्लभ होते हुए भी क्षण भंगुर है। पल में पता नहीं अगले पल का क्या भरोसा, क्या हो जाए, कोई गारंटी तो है नहीं। आदमी चलते चलते भी राम नाम सत्य हो जाता है, सोते सोते भी राम नाम सत्य हो जाता है। रात में अच्छा भला सोया, सुबह देखा तो हिला ही नहीं। तो क्षण भंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अगले क्षण का पता नहीं क्या होगा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते,
दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। इसलिए मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ होते हुए भी क्षणभंगुर है, और केवल एक ही लक्ष्य है, मुक्ति पाना। इस शरीर में आके हम भगवान का इतना चिंतन करें, भगवान से संबंध बनाएं, भगवान के प्रति भरोसा रखें, और हम इन योनियों से मुक्ति पालें। इन 84 लाख योनियों के कुचक्र से जीव को छुटकारा मिल जाए, यही लक्ष्य है मानव का।